हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि सादी सलवार की कटिंग कैसे करते हैं और कैसे नाप लेते हैं। आज की क्लास में हम आपको बहुत ही अच्छे से सिखाएंगे और आपको भी बहुत अच्छे से सीखना है। देखो, जो आपके सामने मैं ये दिखा रही हूँ, ये है सादी सलवार। बिल्कुल सादी के स्टार्टिंग में हम आपको बिल्कुल सादी सलवार बताएंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मोहरी की तरफ से, पाइचे की तरफ से हमें इंची टेप रखना है। और आप देख सकते हैं, मुझे इसकी जो लेंथ लेनी है वो लेनी है 39.5 इंच, और इसमें मुझे 2.5 इंच और ऊपर मार्जिन का रखना है। अब आप देख सकते हैं, देखो, जहाँ तक जितने भी हमें इसकी लेंथ लेनी है उससे हमें 2.5 इंच फालतू कपड़ा रखना है। और आप देख सकते हैं इधर ये जो हमारी मोहरी है, पाइचे, ये है हमारे 14। और अब आपको हम दिखाते हैं कि ये हो, देखो, मियानी भी हमें जो है नाप लेनी चाहिए। कहीं इसको रुमाल बोलते हैं, मियानी बोलते हैं, उसको नाप लेनी चाहिए। ये हमारी थी 14। और ये भी हमें नाप लेना चाहिए। कभी कभी बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उन्हें कम घूम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। तब तक आप पे अच्छे से सिलाई नहीं आती, तो आपको ये भी देख लेना है। देखो, ये बीच में जो हमारा कमरबंद का हिस्सा है, ये हमने यहाँ से नापा है, ये 20 इंच है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, जब भी हम किसी का कपड़ा सिलाई करते हैं, या ग्राहक का हो या अपना हो, किसी का भी हो, तो हमें स्टार्टिंग में पहले कपड़े को अच्छे से खोल के देखना होता है और उसे नापना होता है कि कपड़ा कितना है, और सलवार की लंबाई कितनी है, और कमीज़ की लंबाई कितनी है, और हमें कितने कपड़े की ज़रूरत है। ऐसा ना हो हम कमीज़ काट ले सलवार रह जाए, सलवार काट ले कमीज़ रह जाए। ये मेरा कपड़ा सारा जॉइंट है, कमीज़ का भी इसी के अंदर है और सलवार का भी इसी के अंदर है। और हमें अगर ग्राहक का कपड़ा है किसी का, उसी के सामने हमें कपड़ा खोल के देख लेना चाहिए कि हमारे कपड़े में कोई कट तो नहीं है और कहीं कोई झिरी वगैरह तो नहीं है। और पहले हमें उसे चेक करना है। अगर किसी वजह से हमारे कपड़े में कोई कट है या झिरी है, तो हमें वहीं से ही निशान लगाना होता है। चौक का निशान लगा दो ताकि कटिंग करते वक्त हमें पता चल जाए। अब जो है ये 39.5 इंच 1 मीटर होता है, लगभग 1 मीटर होता है। 39.5 इंच का 1 मीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। अब हम इस कपड़े की नपाई कर रहे हैं। ये देखो, ये 1 मीटर था, इसका मैंने डबल किया है, अब ये 2 मीटर है। और अब 2 मीटर का मैं डबल कर रही हूँ। पूरे सूट के कपड़े की नपाई ले रही हूँ। आप देख सकते हैं, पूरे सूट को मैं नाप कर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये एक जगह है, एक जैसा है पूरा। और ये देखो, ये हमारा 4, देखो, 4 मीटर से थोड़ा कम है, थोड़ा सा ही कम है। वो तो कटिंग में हो जाता है, काटने वाले कर देते हैं थान में। ये लगभग 4 मीटर है, लेकिन देखो 39.5 इंच का 1 मीटर है। और जो हमने सलवार बनानी है वो 39.5 इंच की तैयार बनानी है, और जो हमारे कमीज़ की लंबाई है वो 40 इंच की है। तो अब हमें बहुत ही ध्यान से और दिमाग से इसकी कटिंग करनी है, और देखना है कि हमें इसमें कितने कपड़े की ज़रूरत है। कमीज़ को हटा देते हैं। चलो, आपको पहले हम सलवार की कटिंग बताते हैं कि सलवार हमें इसमें किस तरह से बनानी है। और हमने अच्छे से इसको चेक भी कर लिया है कि इसमें कहीं कट झिरी वगैरह भी नहीं है। और ये भी देख लिया है हमने। देखो, जिस तरह से आपको मैं समझा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा कट है, ठीक है। जो हमने कपड़ा चेक करा तो हमें महसूस हुआ कि यहाँ पे कट है, तो हमें वहीं पर ही निशान लगा देना है, ताकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पर जो निशान है ये किस लिए लगा हुआ है। तो हमें खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा कपड़ा कटा हुआ है, तो उसको हम अलग से बचा देंगे। और इधर उधर की जो साइड है उसको हम कपड़े को उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें बहुत ध्यान रखना होता है कपड़े का कटिंग करते टाइम। बाजी दफ़ा ऐसा होता है कटिंग कर लेते हैं और सामने में ही हमारे कमीज़ के पल्लू में या सलवार के सामने में ही कट आ जाता है। अब देखो, इसमें हमारी जो सलवार की लंबाई थी 39.5 थी, और आधा इंच मार्जिन, तो 40 इंच समझो। और 40 इंच में 2 इंच हम ऊपर का जो है वो नेफे का लेंगे इसमें। आप देख सकते हैं, ये इस तरह मुझे फोल्ड करके डबल करना है। मुझे इसमें से कपड़ा निकालना है।
ये इस तरह से मुझे इसमें से कपड़ा ये निकाल रही हूँ मैं अलग से। जैसे कि मेरी 40 इंच की कमीज़ है, इसमें दोनों चीज़ मुझे लंबी लंबी बनानी है। देखो कमीज़ भी इसमें लंबा आ रहा है, 40 इंच तैयार है, क्योंकि जिस लेडीज़ का हम सूट बना रहे हैं उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो 40 इंच 39.5 का तो 1 ही मीटर होता है, 39.5 का हम डबल करते हैं, तो फिर हमें इसमें कपड़ा कम पड़ रहा है। तो हमने क्या करना है, दिमाग से सोचना है कि हमें 40 में और 3 इंच या 2.5 इंच मार्जिन का रखकर पहले हम कमीज़ का कपड़ा निकाल लेते हैं, और कमीज़ के जो सामने का जो कपड़ा बचेगा हम उसके पार्ट करेंगे। सलवार के जो पार्ट बोलते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो हम सामने के कपड़े से करेंगे। तो मैं इसमें से पहले कमीज़ का कपड़ा निकाल रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मुझे ये बिल्कुल सीधा, जितनी मेरी कमीज़ थी 40 इंच की कमीज़ बनानी है मुझे, तो इसमें मैं इतना अलग करूँगी ये कपड़ा। 3 इंच मैंने इसमें और बढ़ाया है मार्जिन का, जो कि मुझे फोल्ड करना है नीचे से। तो ये मैंने अलग कर लिया है कपड़ा। अब ये मेरा 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा हो गया है इधर, तो उधर मेरा बचेगा 2 मीटर, तो उसमें मैं सलवार ठीक से नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं अब इसमें से इसका जो है अर्ज ज़्यादा होता है, ये जो कपड़ा आता है इसमें अर्ज ज़्यादा होता है। अब मैं इसमें से कट करके आगे से सलवार के पार्ट निकालूँगी कमीज़ के सामने से। आप देख सकते हैं ये मेरी कमीज़ की लंबाई है 40, और ये 3 इंच मेरी फोल्ड की है। ये इतना मुझे फोल्ड करना है यहाँ से इतना, और अब हम इसे जितना हमें पल्ला करना है, दामन जितना हमें दामन करना है, इस तरह से ये ऐसे मोड़ लेना है हमें। इस तरह से जितना भी हमें दामन करना है उसके हमें 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन रखना है मोड़ने के लिए, जो कि हमें फोल्ड करना है। उसके सामने आप देख सकते हैं कि ये हमारा कितना कपड़ा बचा हुआ है। ठीक है, ये कपड़ा हम पहले ही निकाल लेते हैं नाप कर। अब आप देख सकते हैं आज पहली क्लास थी सलवार बताने की, और पहली क्लास में ही आपको इतना भारी काम मिल गया ये कि आपको समझना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं आगे जो दूसरी सलवार भी बता दूंगी आपको, सादी सलवार काटना कैसे कटिंग करते हैं। लेकिन ये जॉइंट थी इसके अंदर, ये भी बताना ज़रूरी है। देखो जॉइंट वाला कपड़ा हम कैसे काटते हैं। देखो इसके अंदर से हमें ये जो हम आगे से लेंगे, अब हम ये सलवार के पार्ट ले लेंगे, ये हम यहाँ से सीधा कट कर लेंगे कपड़ा। ये इस तरह से कमीज़ की कटिंग भी मैं अगली क्लास में बताऊंगी। आज सलवार की क्लास है तो मैं आपको सलवार बता रही हूँ। तो मैं इस तरह से आपको बिल्कुल सीधा, और ये इस तरह से फोल्ड करके हमें उसी के बराबर बिल्कुल जितना उस साइड था हमारा कपड़ा, इतना इसी साइड करके और हमें सीधा कट कर लेना है। कमीज़ का कपड़ा हमारा एक साइड बच जाएगा। ये इस तरह से, ये यहाँ से ये इस तरह से हमें कट करना है। और ये हमें ये अच्छे से हमें ये इस तरह से, और सीधा फुट्टे की मदद से हमने सीधा फट्टा रख के ऐसे इस तरह से फुट्टे की मदद से हमें निशान लगा के और हमें कट करना है बिल्कुल सीधा। अब ये हमने सलवार के पार्ट निकाल लिए हैं इसमें से। अब ये जो है, अब ये हमारी कमीज़ है, इसको हम एक साइड रख देते हैं। ये हमारी कमीज़ है, पूरी कमीज़ का कपड़ा हमने अलग से काट लिया है। अब हम इसे एक साइड रख देंगे, और अब हम आपको दिखाएंगे कि सादा सलवार कैसे काटते हैं और कैसे उसे अच्छे से हम आपको समझाएंगे। इस तरह से उसकी कटिंग करते हैं। देखो अब हम इसमें से बनाएंगे पार्ट, क्योंकि हमारी सलवार की लंबाई थी 40, 39.5 थी, और 39.5 में हमें आधा इंच मार्जिन 40, और फिर फोल्ड करने के लिए भी ऊपर चाहिए हमें 2 इंच नेफे की।
और ये जो है ऊपर का जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो अभी ये वाला हिस्सा ये हमारा है फोल्ड का, जो हमारा नेफा मुड़ेगा अब हमारा ये तैयार है। और हमें जितनी भी मतलब मोहरी पाँचा होता है, मोहरी और कहीं पाँचा बोलते हैं, जितना हमें उसका रखना होता है उससे हमें 1 इंच कम करना होता है। हमारी इसमें 14 है मोहरी, अगर हम उसको एक हिस्से में नापेंगे तो वो 7 होगी, लेकिन हमको उसे पूरे घुमा के नापेंगे तो 14 है। और अब हम इसे 6.5 पौने 7 का हम पार्ट रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल एकसार सीधा कर लेना है। और आपको जब स्टार्टिंग में कोई भी सादा सलवार काटनी है तो आपको कॉटन का कपड़ा लेना है, ताकि फिसलने वाला कपड़ा बहुत परेशान करता है, उससे अच्छे से आप कटिंग नहीं कर पाओगे। ये मेरा कपड़ा बहुत फिसलने वाला है। अभी भी जो हमारे जो ये बिल्कुल सीधा नीचे बिछा हुआ है, ये हमारे पार्ट है। और अब हम इसमें से ये हमारा इतना कपड़ा आस्तीन का बच जाएगा। ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही दिमाग से कटिंग करने की बात होती है। ये देखो ये वाला कपड़ा इतना हमारा इसमें से बच भी जाएगा। ये हमने पहले ही कटिंग करने से पहले ही नाप लिया था, और अब भी हम दोबारा भी हम इसको तसल्ली के लिए नाप लेते हैं, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं सिलाई की तो बहुत चीज़ें हमें सोच समझ के कटिंग करनी होती है। इसीलिए मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको समझा रही हूँ कि सादा सलवार की भी कटिंग कई तरह की होती है। अब हमें इसे इसी तरह से सीधा कट कर लेना है। ये हमारे पार्ट हो जाएंगे। और ये जो सामने की पट्टी हमारी बच रही है, ये हमारी मोहरी में जो नीचे हम लगाएंगे फोम या बुकरम टेट्रोन जो भी हम लगाएंगे, हमारी उसमें ही काम आ जाएगी। और इस तरह से हमें सीधा कट कर लेना है। अब हमारे पार्ट कट चुके हैं। जो हम अब चार कली वाली सलवार बनाने जा रहे हैं, जो हम सादी सलवार पहनते हैं 4 कली की। ये जो है आपको काटने में बहुत आसानी होगी इसे। तो स्टार्टिंग में हमने आपको ये सादा सलवार बताई है। अब हम पार्ट हमारे कट चुके हैं। अब हम जो है कली की कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें बेल्ट तो लगता नहीं है। अगर बेल्ट लगता है इसमें अलग से एक्स्ट्रा, तो वो हमें अलग से नापना होता है। तो इसमें बेल्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमें 40 इंच सलवार 39.5 इंच रखनी है, तो हमें तो 39.5 तैयार रखनी है और 2.5 इंच उसमें मार्जिन का रखना है। तो वो तो हमें बिल्कुल सीधा सीधा कटिंग करनी है। तो अब हम इसमें से जो लेंगे, कली का कपड़ा लेंगे, और कली के सामने से जो भी कपड़ा इधर से साइड इधर से बचेगा जो बराबर में से, उसमें हमारी बाजू हो जाएगी। अब कली वाले कपड़े को हम डबल करेंगे। जो चौड़ाई होती है ना, चौड़ाई डबल करेंगे, लंबाई डबल नहीं करेंगे, चौड़ाई डबल करेंगे बस। इस तरह से। और कभी भी हम कपड़े पे निशान लगाएंगे तो उल्टे पे निशान लगाएंगे। और हमने ये उल्टा कपड़ा बिछाया है, वो तो हम कटिंग कर रहे थे वो इस तरह से, वैसे ही उस पर कोई निशान नहीं था। जो हमने पार्ट वगैरह काट लिए और कपड़ा भी काट लिया। अब जो अच्छे से जो हम कटिंग करने जा रहे हैं निशान लगाने वाली, वो हमारा उल्टा कपड़ा है, और आपको भी उल्टा ही कपड़ा बिछाना है। अब ये इस तरह से बिल्कुल साफ़ करके हमें 4 कली की सलवार काटनी है ये। अब आप देख सकते हैं कि जब हमारा कपड़ा समझ लो ये 1 मीटर कपड़ा समझो, ठीक है। 39.5 40 इंच तैयारी रहनी है। 39.5 का तो 1 मीटर होता है। तो हमारी 1 मीटर की सलवार समझ लो तैयार रहेगी, तो हमें इसमें 2.5 इंच और फालतू बढ़ाना है। तो इसमें हमें 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रख के और इसको हमें डबल करके मोड़ना है। चौड़ाई में डबल करके, लंबाई में नहीं, चौड़ाई में। अब आप देख सकते हैं जो हमारा ये पन्हा था, ये मैंने डबल करके मोड़ा है। अब मैं आपको सीधा से हिसाब बताऊंगी, इंची टेप भी नहीं बताऊंगी, मैं पार्ट ही रख के आपको बता दे रही हूँ। ये पार्ट है हमारे, और बिल्कुल जितने ये पार्ट है ना, बिल्कुल इसी की लंबाई से हमें कली रखनी है। ये इस तरह से बिल्कुल इसी की सीध में, और यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है इस तरह से।
और दूसरी साइड भी हमारी इतनी लंबाई होनी चाहिए जितनी ये है, बिल्कुल बराबर। दोनों चीज़ मैंने आपको समझाई है, पार्ट रख कर भी बता दिया और इंची टेप से भी। अब जो है हमें यहाँ से ही दूसरी साइड भी हमारी इतनी होनी है जितनी इस साइड से है। ये यहाँ से भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है और ये हमें यहीं से ही कट कर लेना है इस कपड़े को और फुट्टे से निशान लगाना है। बिल्कुल सीधा निशान लगाकर ये हमें यहीं से इसको कट कर लेना है। इस तरह से। अब ये जो मेरा कपड़ा बचा है इसमें मेरी बाजू हो जाएगी। वो जो हमने कपड़ा आपको दिखाया था इसमें से जो निकाला था उसमें हमारे आगे पीछे के पल्लू हो जाएंगे और इसमें से बाजू हो जाएगी। और ये जो हमने है अब इसमें हम 4 कली काटेंगे और पार्ट वो हमने जो थे वो पार्ट पहले काट लिए थे जो आपको दिखाए थे, ये वाले। मैं आपको बार बार इसे दिखा रही हूँ और समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझना है। ये दोबारा मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखो इस तरह से ये पार्ट मैंने कटिंग किए हैं, ये बराबर बिल्कुल हमें काटने हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं काटना, जितनी हमारी। और ये आप देख सकते हैं जो मैंने कपड़ा है ये लंबाई में फ़ोल्ड नहीं कर रखा, मैंने ये चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। और वो दूसरा हिसाब ये भी है, देखो मैंने आपको एक पार्ट रख कर दिखाए हैं, इससे हमें 2.5 इंच जो है कली का निशान लगाना है। यहाँ से हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है और 2.5 इंच का ही निशान हम इस साइड हमें निशान लगाना है। वो कन्नी वाली साइड नहीं लगाना, जो हमारी ये वाली साइड है इस साइड में हमें इस साइड में लगाना है। ये ध्यान रखने की बात है कि आड़ी तरफ हमें लगाना है, इस साइड में लंबाई की साइड नहीं लगाना है। और इधर भी मुझे 2.5 इंच लगाना है और इधरली साइड भी 2.5 लगाना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर। और उस कोने से और यहाँ पर हमें सीधा बिल्कुल सीधा इंची टेप रख कर इस तरह से यूँ कटिंग करनी है इसकी, जिस तरह से मैं आपको फुट्टा बता रही हूँ, फुट्टे से मैं आपको बता रही हूँ। ये इस तरह से इस कोने से उस कोने तक इंची टेप रखना है। अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से मुझे 2.5 इंच और निशान लगाना है। ये इस साइड से नहीं लगाना, इस साइड से लगाना है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि ये वाली साइड कभी भूल के निशान मत लगा देना, ये ऐसे लगाना है लंबा करके इस तरह से, ये इस तरह से लगाना है। क्योंकि मेरे यहाँ पर भी सेंटर में कुछ लड़कियाँ गलती कर देती हैं, कभी कभी वो इस साइड से निशान लगा देती हैं दूसरी साइड से, और लेकिन लगाना इस साइड से, ऊपर की साइड से। और अब इस तरह से हमें यहाँ से इंची टेप यहाँ रखना है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी हमारा डबल कपड़ा बिछा हुआ है, 2 कली तो उस साइड हो गई हमारी और 2 कली इस साइड हो गई, ये 4 कली हो गई हमारी। और एक बीच में निशान लगाओ और कभी कहीं कहीं दूरी दूरी पे निशान लगा लो और ये इंची टेप हटाओ। और अब जो हमारा जो फुट्टा है इससे बिल्कुल सीधे निशान लगाओ, बिल्कुल सीधे इस तरह से। और स्टार्टिंग में कॉटन की ही सलवार काटना, क्योंकि ये कपड़े जो होते हैं बहुत फिसलने वाले होते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं। और ये इस तरह से आपको बिल्कुल बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। फिर बीच से आगे की साइड हमें फुट्टा बढ़ाना है अपना, और बिल्कुल सीधा निशान लग जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा निशान है, इस कोने से उस कोने तक 2.5 इंच का निशान उस साइड है हमारा और 2.5 इंच का इस साइड है। अब हम यहाँ से इसका कट करेंगे, एक हिस्से से कट करना शुरू करेंगे और दूसरे हिस्से तक हम इसको कटिंग करते हुए जाएंगे। इसी तरह से हमें
ये इसी तरह से हमें इस कोने पे निशान पे कट कर लेना है। अभी हमारी कली कट चुके हैं, देख सकते हैं 2 कली उस साइड हो गई हमारी और 2 कली इस साइड हो गई। अब हमें ये वाली कली उठा के ये और इसको घुमा के इस तरह से ये पल्ला पकड़कर इसी तरह से इसको नो घुमाना है। इसी तरह से देख सकते हैं कि ये वाली साइड हमें इसके ऊपर रखनी है। अब हमें ये चारों कली बराबर करनी है इस तरह से, और ये भी कोने भी इसके चारों के बराबर मिलाने हैं इस तरह से। और जो ये मेरी ऊपर की जो कली है ये जॉइंट है, और जो नीचे की कली करने वाली है वो अलग अलग है। तो हमें ये ऊपर की जो हमारी जो जॉइंट वाली कली है ये हमें बीच में से कट करनी है। वो तो नीचे वाली आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो तो हमारी अलग अलग है। और ये जो 2 कली हैं ये हमारी जुड़ी हुई हैं। आप इससे देख सकते हैं कि हमने जो है ये कपड़ा जो लिया था ये हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया था, लंबाई में नहीं किया, चौड़ाई में फ़ोल्ड किया था। अब हमें इसे कट करना है। तो ये अब हमारी 4 कली हो चुकी है। ऊपर हाथ रख के ही कटिंग करनी है ऊपर की साइड से, ताकि हमारे जो इसमें कान ना आ जाए, कभी इधर उधर से कट जाए। तो धीरे धीरे से हमें इस तरह से कटिंग करनी है इसकी। अभी हमारी 4 कली कट चुकी हैं। बहुत ही धीरे से, बहुत ही आसानी से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है जब हम सूट सीते हैं किसी का या अपना घर में सीते हैं तो हम 4 मीटर या 4.5 मीटर कपड़ा जॉइंट ले आते हैं और फिर हमें उसमें से ही सूट सीना होता है। तो ये हम सादा सलवार उसी के अंदर से जो कटिंग करेंगे, तो पहनने वाले की भी लंबाई ज़्यादा होती है। तो उसमें अगर 40 इंच सूट की लंबाई है और 40 इंच कमीज़ की लंबाई आ रही है, तो उसमें तो 4 मीटर में तो वो सूट नहीं हो पाएगा, उसमें 4.5 कपड़ा चाहिए। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हम कमीज़ के जो सामने का जो हिस्सा होता है, कमीज़ जब हम कमीज़ फोल्ड करेंगे उसके सामने का जो हिस्सा होता है, हम उसमें से ही कट करके इस सलवार के पार्ट निकाल लेते हैं। अब मुझे ये थोड़ी थोड़ी इसकी फिनिशिंग करनी है। इसकी साइड की जो कपड़ा फालतू होता है एक्स्ट्रा, वो मुझे कट करना है इस तरह से। ये बराबर बराबर बिल्कुल एकसार से हमें इसको कट कर लेना है इस तरह से। ये इस तरह से कट करके ये इस तरह से कट करके अब जो है अब हमारे पार्ट भी कट चुके हैं, चारों कली भी कट चुकी हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मियानी कैसे काटते हैं। अब मैं आपको दोबारा दे रही हूँ। देखो ये हमारा जो है ये 1 कली हमारी, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक। ये 4 कली है। 4 कली वाली सलवार है जो सादा सलवार होती है, जो ज़्यादातर हमारी जो हैं बड़ी बूढ़ी पहनती हैं आजकल, और तो कोई पहनता नहीं है। इसीलिए हमें ये भी सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। और अब देखो, अगर हम आप किसी की सलवार सी रहे हैं, किसी कस्टमर की सी रहे हैं या अपने घर में स्टार्टिंग में, तो हमें ये भी नाप लेना चाहिए कि म्यानी या रुमाली कितनी है। अब इसकी देखो ये तैयार 14 आ रही है, ये तैयार 14 है। और 2 इंच 2.5 इंच तो ऊपर जो होगी फोल्ड की वो तो होगी, क्योंकि इसमें नेफा तैयार है तो हमें ऊपर का भी इसमें रखना है कपड़ा। तो हमें जो है 3 इंच हमें ऊपर फालतू रखना है इसमें। आप देख सकते हैं, ये देखो, ये तो अपने ऊपर बात होती है, कोई ज़्यादा पहनता है कोई कम पहनता है, या फिर हम जिसकी सी रहे हैं उसकी हमें नाप लेनी चाहिए कि उसकी सलवार की म्यानी कितनी है। मैं इस पर देखो यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगाना है। 14 इंच हमारी ये तैयार रह जाएगी, 17 पे लगाना है, क्योंकि ऊपर का हमें जो नेफा है वो भी फोल्ड करना है। और यहाँ से हमें ये 9 इंच
9 इंच रख लो यहाँ से, और फिर ये सीधा यहाँ से कट कर लो निशान लगा के। ये हमारे रुमाल हैं जो हम रुमाल डालेंगे इसके अंदर, तो ये हम यहाँ से कट करेंगे और इस तरह से सीधा निशान लगा के बिल्कुल, और फुट्टे से अच्छे से निशान लगा लो सीधा बिल्कुल। यहाँ से इसको कट करना है इस तरह से बिल्कुल सीधा, और कट करके, और ये जो हमने 17 पे यहाँ निशान लगाया था, थोड़ी सी फिनिशिंग हमें यहाँ से भी कर लेनी है। जो भी सलवार की हमारी कली आगे पीछे हो रही है वो सही करनी है। अब यहाँ से अभी जो 17 पे जो हमारा निशान लगा था, हमें यहाँ पे एक कुटका लगाना है कट। अब यहाँ से हम रुमाली, ऊपर से रुमाली उठाकर, और ये इसी रुमाली को हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से। हमें यहाँ से इसको कट करना है बिल्कुल इकसार करके, और हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। थोड़ी सी ऊपर से इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि जो हमने ऊपर से कटिंग किया है कपड़ा, वही वाला हमने बीच का जॉइंट लगाकर, इसको हमें बीच में जॉइंट लगाना है इस तरह से, इस तरह से। ये हमारे 4 टुकड़े हैं, और 4 के हमें इन्हें 2 बनाने हैं। ये जोड़ के एक हो जाएगा बीच में जोड़ लगाकर, या तो इसमें ऐसा बंद सिलाई लगा लो फोल्ड करके, ताकि इसके फूसड़े ना निकले। मैं वो जब सिलाई करूँगी तो वो भी मैं आपको समझा दूँगी। और 2 टुकड़े हो रहे हैं मेरे पास जो रखे हुए हैं, वो दूसरे इसमें जुड़ेंगे। देखो इस तरह फोल्ड करके ये हमें इस तरह से यहाँ पे लगाना है। ये खुल के, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो ये लगा के दिखाती हूँ मैं। एक टुकड़ा आपको इस तरह से देख सकते हैं आप, ये इस तरह से, ये बिल्कुल आप समझ रहे होंगे आप किस तरह से लगेगा ये। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हम आपको वो भी समझा देंगे। अब ये हमने, अब आप देख सकते हैं कि हमारी सादी सलवार कट चुकी है। ये रुमाली भी हमने आपको लगा के दिखा दिए, और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसकी सिलाई करते हैं, और आपको अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़।